तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय एक और हॉरर स्टोरी। तो आज की हॉरर स्टोरी का नाम है कुंवरगढ़ का ऋषि। तो गाइस, राजस्थान के एक तपत रेगिस्तान के बीचों बीच कुंवरगढ़ किला सदियों से वीरान खड़ा था। ये किला राजा रणविजय सिंह का था, जो अपनी क्रूरता और घमंड के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि उसके समय में यह किला सोने चांदी से चमकता था, लेकिन आज यह मौत और रहस्यों का अड्डा बन चुका है। लोग कहते हैं कि इस किले में एक श्राप था, एक ऐसा श्राप जिसे देने वाला अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका असर आज भी मौजूद था। रणविजय सिंह केवल युद्धों के लिए नहीं, बल्कि सुंदर स्त्रियों को पकड़कर अपने किले में कैद करने के लिए भी जाना जाता था। वह जिस महिला को पसंद कर लेता उसे जबरन उठा लिया जाता और फिर वह कभी किले से बाहर नहीं निकलती। इस किले में एक साधु की बेटी चंद्रकला भी कैद थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही बहादुर भी। जब राजा ने उसे अपने हरम में डालना चाहा तो उसने विरोध किया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर उसके पिता महायोगी वशिष्ठ को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले महायोगी वशिष्ठ ने यह भयानक श्राप दिया, रणविजय, आज से यह किला नरक बन जाएगा। तेरे राज्य का अंत होगा। यह किला सिर्फ प्रेतों का घर रह जाएगा। राजा रणविजय सिंह ने साधु की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। वह एक निर्दयी शासक था जिसे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन उसी रात जब अपने महल में उत्सव मना रहा था, एक भयानक चीख पूरे किले में गूंज उठी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, यह अंधकार से उठी हुई किसी अनजानी शक्ति की थी। राजा के सैनिक तुरंत आवाज़ की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ एक लाल साड़ी में लिपटी हुई चंद्रकला की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, मानो मरने के बाद। राजा को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन असली डर तो अब बाकी था। राजा ने अपनी सभा जारी रखी। उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन आधी रात के बाद महल की मोमबत्तियां अचानक बुझ गई। सैनिकों को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। राजा के कक्ष में एक परछाई दिखी, लेकिन कोई नहीं था। एक सैनिक अचानक हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा, मरा हुआ। राजा को अब समझ आ रहा था कि साधु का श्राप शायद मजाक नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा रणविजय सिंह अब हर रात किसी अजीब डर से घिरने लगा। उसे लगता था कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके महल में घूम रहा है, उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा है। वह इस डर को अपने सैनिकों से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सेना जान चुकी थी कि कुछ भयानक होने वाला है। एक रात राजा अपने कक्ष में सोने गया था, लेकिन जैसे ही आंख बंद की तो उसे अपने चारों ओर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। बिस्तर पर कोई ठंडी सी चीज़ पैरों को छूने लगी। अचानक उसकी छत से खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहाँ चंद्रकला की आत्मा उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें जल रही थी और वह धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ रही। राजा ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार उठाई, लेकिन तलवार उसकी पकड़ से छूट गई। अचानक उसकी सांस तेज हो गई और एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। वह पहली बार समझ चुका था, यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। अगली सुबह राजा ने अपने सभी मंत्रियों को, सैनिकों को बुलाया। उसने आदेश दिया कि पूरे महल में यज्ञ कराए जाए ताकि श्राप का असर खत्म हो सके। लेकिन जब पुरोहित यज्ञ कर रहे थे, तब अचानक इतनी तेज हवा चलने लगी कि अग्नि बुझ गई। महल की दीवारों पर लहू की धाराएं बहने लगी। यज्ञ स्थल पर बैठे एक सैनिक की गर्दन अपने आप मुड़ गई और वह मौके पर ही मर गया। कई सैनिकों ने देखा कि साधु महायोगी वशिष्ठ की आत्मा आकाश में तैर रही थी और उसकी आंखों में आग जल रही थी। महल में अब हर कोई मौत से डरा हुआ था। उस रात राजा रणविजय सिंह ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मौत के बावजूद किले का श्राप खत्म नहीं हुआ। अब वह किला हमेशा के लिए भूतों का घर बन चुका था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।
मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो और भी अच्छी हो। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम, जिसमें किले के उजड़न और आज के समय में आने वाली खोजियों की कहानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।